अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ीवकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह करते हुए आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म ग़ुलाम क़ादिर रोहिला लेके आया हूँ। ये मुग़लों के दौरे ज़वाल की बात है, जब अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह दुरानी और मरहटों ने, सैयद बरदरान ने और शेर शाह सूरी वगैरह की आल औलाद ने जो है मुग़लों को नुकसान पहुँचाया। शेर शाह सूरी तो खैर हुमायूं के दौर में था, तो बाद में जो मुग़लों का दौरे ज़वाल है औरंगज़ेब आलमगीर के बाद, उसमें ये किरदार जो है सामने आया। तो इन्हीं किरदारों में एक किरदार ग़ुलाम क़ादिर रोहिला का भी था, जिसने मुग़लों को शिकस्त दी। अपने बाप की तौहीन का बदला लेने के लिए इसने मुग़ल शहनशाह, जो उस वक्त शाह आलम सानी था, उसकी आंखें निकलवा दी। और मीर तकी मीर ने उस वाक़े पे एक शेर लिखा कि शाह के कोहले जवाहिर थी खाके पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयाँ देखी। तो ग़ुलाम क़ादिर रोहिला के बारे में अल्लामा इकबाल ने यह नज़्म लिखी, ज़रा समाअत फरमाइए। इकबाल कहते हैं, रोहिला किस कदर ज़ालिम जफाजू कीना परवर था। यानी ग़ुलाम क़ादिर रोहिला कितना ज़ालिम था, जफाजू जुल्म सितम करने वाला और कीना परवर दुश्मनी रखने वाला था। निकाली शाह तैमूरी की आंखें नोक के खंजर से, कि उसने मुग़ल बादशाह की आंखें अपने खंजर की नोक से निकाल दी। यानी बादशाह को अदा कर दिया। इसके बाद उसके तख्त पे बैठ गया और आगे क्या हुआ, दिया अहले हरम को रक्स का फरमा सितम करने। उस जालिम ने, सितमगर का मतलब जालिम, उस जुल्म करने वाले ने अहले हरम का मतलब यह है मुग़ल ख़ानदान की ख़वातीन को, बादशाह की बेगमात और शहजादियों को, यानी शाही ख़ानदान की औरतों को रक्स का हुक्म दिया, नाचने का हुक्म दिया कि चलो भाई नाचो। ये अंदाज़े सितम कुछ कम न था आसार महशर से। ये अंदाज़े सितम जो है, जुल्म का अंदाज जो है, ये आसार महशर से, क़यामत के आसार से कुछ कम न था कि इतने आला ख़ानदान की औरतें जो हैं वो रक्स कर रही हैं ग़ुलाम क़ादिर रोहिले के सामने। और भला तामील इस फरमाने गैरत कुश की मुमकिन थी, शहनशाही हरम की नाज़नीना ने सीमबर से। नाज़नीना ने सीमबर, नाज़नीना का मतलब हसीनाएं, और सीमबर चांदी जैसी बड़ी खूबसूरत और प्यारी हसीनाओं से ये हुक्म कहाँ पूरा होता था, कहाँ नाचना और कहाँ शाही ख़ानदान की औरतें। भला तामील इस फरमाने गैरत कुश की मुमकिन थी, गैरत कुश, गैरत को मारने वाला ये फरमान वो कैसे पूरा करती, लेकिन मजबूरी थी। क्यों कि हुकूमत थी उसकी, वो हाकिम बन चुका था। बनाया आह सामाने तरब दर्द ने उनको, निहाता हुस्न जिनका चश्मे मेहरो माह अख्तर से। यानी उस जालिम ने उन्हें तरब का, याशी का सामान बना दिया, रक्स व सरूद का सामान बना दिया। निहाता जिनका हुस्न जो है, निहाता हुस्न जिनका चश्मे मेहरो माह अख्तर से, जिनका हुस्न चांद, सूरज और सितारे की आंखों से छुपा हुआ था। निहाता हुस्न जिनका चश्मे मेहरो माहो अख्तर से, यानी चांद, सूरज और सितारों ने जिनका हुस्न नहीं देखा था, उनको ग़ुलाम क़ादिर रोहिले ने सामान ऐशो तरफ बना दिया। और लरजते थे दिले नाजुक कदम मजबूर जुम्बश थे। उनके नाजुक दिल जो है वो लरज रहे थे। लरजते थे दिले नाजुक कदम मजबूर जुम्बश थे, और कदम जो है वो हरकत करने पे मजबूर थे। रवा दरियाए खून शहजादियों के दीदाए तर से, और शहजादियों की रोने वाली जो आंखें थीं, जो भीगी हुई आंखें थीं, उनसे दरियाए खून का दरिया बह रहा था, खून की नदी बह रही थी उससे। और यूं ही कुछ देर तक महवे नज़र आंखें रहीं उसकी, यानी यूं ही कुछ देर तक उसकी आंखें देखती रहीं, महवे नज़र रहीं, नज़र जमाए रखी उसने। किया घबरा के फिर आज़ाद सर को बारे मगफिर से, फिर उसने अपने सर को मगफिर यानी पगड़ी और खोद और वो जंगी हथियार जो थे उनसे आज़ाद किया।
और फिर क्या किया, कमर से उठ के तेगे जांचता आतिश फिशां खोली। उसने अपनी कमर से जो तेगे जांचता जान लेने वाली आतिश फिशां आग बरसाने वाली जो तलवार थी उसकी वो भी खोल दी। और सबक आमोज ताबानी हो अंजुम जिसके जौहर से, यानी इस तलवार की चमक दमक से सितारे जो है चमक दमक का राज सीखते थे। मतलब ये कि सितारों से बढ़ के चमक दमक थी उस तलवार में। तो उसने अपने सर से खोद उतारा और कमर से तलवार खोली, रखा खंजर को आगे और अपना खंजर जो है वो आगे रख दिया और फिर कुछ सोच कर लेटा और फिर कुछ सोच कर वो लेट गया। तकाजा कर रही थी नींद गोया चश्मे अहमर से, गोया उसकी चश्मे अहमर सुर्ख आंख से क्या कर रही थी, नींद तकाजा कर रही थी। नींद जो है वो उसे आई हुई, ऐसे लगा था कि उसकी सुर्ख आंखों को नींद की जरूरत महसूस हो रही है। बुझाए ख्वाब के पानी ने अखगर उसकी आंखों के, अखगर अंगारे, अंगारे को कहते हैं अखगर। तो बुझाए ख्वाब के पानी ने, नींद के पानी ने जो है उसकी आंखों के अंगारों को बुझा दिया। नजर शर्मा गई जालिम की दर्दंगेज मंजर से, तो उस दर्दंगेज मंजर से, उस दर्द भरे मंजर से उसकी आंख जो है वो शर्मा गई। उसकी आंख को शर्म आई कि ये क्या मैं दर्दंगेज मंजर देख रहा हूँ, मुगल खानदान की शहजादियां मेरे सामने नाच रही हैं। फिर उठा और तैमूरी हरम से यूं लगा कहने, यानी कुछ देर के बाद गुलाम कादर रोहिला उठा और तैमूरी हरम से, तैमूरी शहजादियों से, मुगल शहजादियों से ये कहने लगा, शिकायत चाहिए तुमको न कुछ अपने मुकद्दर से, तुम्हें अपनी किस्मत से कोई शिकायत करना नहीं चाहिए, शिकायत करनी नहीं बनती, तुम्हें जरूरत नहीं कि अपनी किस्मत से तुम शिकायत करो। मेरा मसनद पे सो जाना बनावट थी, तकल्लुफ था। मैं जो मसनद पे सोया हूं तो ये बनावट थी, दिखावा था, ये तकल्लुफ था। ऐसे ही मैं बन के सो गया था, मुझे नींद नहीं आई थी। एक गफलत दूर है शान सफारा यानी लश्कर से, यानी जो लश्कर की सब बांधते हैं, जो फौजी हैं, जो जर्नैल हैं, वो सोते नहीं हैं, गाफिल नहीं होते। मेरा मकसद था, ये मकसद था मेरा, इससे कोई तैमूर की बेटी, मेरा मकसद सोने से ये था कि तैमूर बादशाह की कोई बेटी, यानी खानदान तैमूरी की कोई शहजादी, कोई मलका, कोई औरत मुझे गाफिल समझकर मार डाले मेरे खंजर से, मुझे गाफिल समझे और मुझे मेरे खंजर से मार डाले, कत्ल कर डाले मुझे। मगर ये राज आकर खुल गया सारे जमाने पर। हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से, लेकिन आखिर ये राज जमाने पे खुल गया, ये राज जमाने पे फाश हो गया कि जिस चीज को गैरत कहते हैं वो तैमूर के घर से चली गई। अब अमीर तैमूर के घर में गैरत का कोई काम नहीं, सारे लोग ही बेगैरत हो गए हैं। तो मतलब ये कि इन जनरल मुसलमानों को समझा रहे हैं इकबाल कि मुसलमानों की गैरत जो है वो खत्म हो चुकी है। गैरत के बारे में तो इकबाल ने क्या खूबसूरत शेर कहा था कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो गैरत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब मुसलमानों में, यानी बिलखसूस तैमूरी खानदान की बात हो रही है और बिल अमूम सारे मुसलमानों को मुखातब करके इकबाल कह रहे हैं कि तुम्हारी गैरत चली गई है, अंग्रेज तुम पे हुकूमत कर रहे हैं और हिंदुओं ने तुम्हें जलील किया हुआ है। तो गैरत की तरफ लौटने का सबक दे रहे हैं इकबाल। उम्मीद करता हूँ ये नज़्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।